और हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की साजिश का आपने भी अब तक एक मुहाना देखा है। अब हम आपको दूसरा मुहाना दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इन हालात में हिंदुस्तान ने जवाबी तैयारी के लिए क्या क्या किया है। लेकिन क्या ग्लोबल विलेन ड्रैगन को सबक सिखाने का काम अकेला हिंदुस्तान करेगा या फिर हिंदुस्तान के साथ वो मित्र देश भी खड़े होंगे जो रक्षा क्षेत्र में भारत को अहम सहयोगी मानते हैं। अब फर्ज कीजिए कि भारत के ताकतवर सहयोगी भी साथ खड़े होंगे तो फिर बारूदी बिसात में एशिया के हालात क्या होंगे, देखिए इस रिपोर्ट को। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की जंगी तैयारी का हर सिरा एशिया में महाविनाश के दरवाजे खोल रहा है। लेकिन ना तो ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज आ रहा है, ना ही महाशक्ति अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने से खौफ खा रहा है। नतीजतन हर मोर्चे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ये वही तारीख है जिसने अदावत के मोर्चे पर दशकों से छाए सन्नाटे को खत्म कर लहूलुहान कर दिया था। तय उसी दिन हो चुका था कि अब एलएसी पर कभी शांति नहीं छाएगी, ना ही एलएसी पर सीमा का निपटारा किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या बातचीत से हो पाएगा। फिर भी हिंदुस्तान ने शांति का रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन चीन की हिमाकतें बढ़ती गई। समय समय पर कूटनीति और सैन्य क्षमता से हिंदुस्तान ने ड्रैगन पर नकेल भी डाली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के दायरे में बेलगाम कम्युनिस्ट सरकार ने दुनिया को अपने बारूदी निशाने पर ले लिया। अब दुनिया पर जंग के खतरे का डर दिखाकर चीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के तार फैलाते जा रहा है। इस खौफ से बेखबर कि अगर दुनिया के ताकतवर देशों ने हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही साजिश को नाकाम करने के लिए एशिया का रुख किया तो फिर पहला महाविनाशक धमाका इसी क्षेत्र में होगा, वो भी चीन के खिलाफ। पहले दुनिया को उकसाने वाली उन तैयारियों के कुछ बिंदु देखिए जो हिंदुस्तान के मोर्चे पर की जा रही है। फिर हम न सिर्फ हिंदुस्तान की असल तैयारी दिखाएंगे, बल्कि सुपर पावर से दुश्मनी मोल लेने का असर किस कदर चीन पर दिखेगा, इसकी एक झलक भी दिखाएंगे। दरअसल चीन ने हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर के मोर्चे पर तैयारी की है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सेना और हथियारों की भी तैनाती की है। सेना की तैनाती के लिए चीन ने बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ चीन ने शिगातस और रुडोक में हेलीपोर्ट बनाए हैं और कारगिल, लहासा, गुआंगझो में रनवे अपग्रेड कर लिया है। चीन की ये हलचल न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए चुनौती है, बल्कि सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए धमकी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हलचल इस मोर्चे पर सिर्फ इसलिए नहीं दिखती क्योंकि दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत और क्षमता दोनों पर भरोसा है। लेकिन हालात वैसे नहीं हैं जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान सक्षम है और उस बिरादरी का हिस्सा भी जो चीन को माकूल जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। बात क्वाड की हो या फिर अमेरिका के बनाए दायरे की, हिंदुस्तान उसमें हर जगह शामिल है। अमेरिका और दूसरे ताकतवर देशों के साथ हिंदुस्तान की साझेदारी कितनी मजबूत है, ये न सिर्फ चीन को बल्कि अदावत के मुहाने पर खड़े हर देश को पता है।
वजह है कि सभी भारत और चीन के बीच जंग छिड़ने से आशंकित हैं। कुछ अपने मुल्क को बचाने के लिए तो कुछ चीन पर बारूद बरसाने के लिए उतावले दिख रहे हैं। अब हिंदुस्तान के मोर्चे पर होने वाली जंगी हलचल में कैसे फंसेगा चीन, इसे जानने से पहले हिंदुस्तान के बिछाए जाल को अच्छी तरह समझ लीजिए। भारत ने चीनी सैनिकों से निपटने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। इसी प्लान के तहत एलएसी पर तैनात भारतीय जवान अब मैंडरिन भाषा सीख रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों के लिए मैंडरिन भाषा का कोर्स शुरू किया गया है। 2030 तक आईटीबीपी के हर अफसर और कर्मचारी काम चलाऊ मैंडरिन सीख लेंगे। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी मैंडरिन सीखने पर फोकस किया है। मतलब साफ है कि एलएसी में तैनात होने वाला हर शख्स चीन के सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा, उनके सीक्रेट्स जानेगा, उनकी तैनाती और पोजीशन को भी ट्रेस कर पाएगा। दावा यह भी है कि अब तक आईटीबीपी को 163 मास्टर ट्रेनर भी मिल चुके हैं, जो औरों को ट्रेनिंग देकर चीन के हर सीक्रेट को सार्वजनिक कर सकेंगे। हालांकि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। असली जाल चीन के सैनिकों के खिलाफ पर्वतों पर बिछा दिया गया है। एलओसी से एलएसी तक भारत ने पर्वतों पर सुरंगों का जाल बिछाया है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में सुरंगों का निर्माण जारी है। लक्ष्य 2026 तक 271 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर सुरंग निर्माण का रखा गया है, जिसमें सबसे अहम भूमिका होगी पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रेल रोड सुरंग की। चीनी सेना की हलचल को देखते हुए ये सुरंग बेहद अहम है, क्योंकि सामरिक नजरिए से भी इनका बेहद विशेष रोल है। इनके जरिए सैन्य वाहन, रसद, गोला बारूद समेत सैनिक दुर्गम हिमालय के पर्वतों को आसानी से पार कर सीमा तक पहुंच सकेंगे। साथ ही सुरंग का ये नेटवर्क उस जगह की रिहाइश को भी सुगम बनाएगा। चीन के बनाए हालात को देखते हुए बुना जा रहा ये जाल अविश्वसनीय है, लेकिन सच है। हिंदुस्तान किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा है। वही हिंदुस्तान का साथ देने के लिए ताकतवर देशों की अपनी अलग तैयारी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका रक्षा सहयोगी है। चीन की हलचल पर दोनों की समुद्री सेनाओं की नजर है। ताइवान के मोर्चे पर अमेरिकन युद्धपोत पहले से तैनात है। वहीं भारत के मोर्चे पर अमेरिका समेत दूसरे मित्र देश हथियारों की मदद फौरन पहुंचाएंगे। इसके अलावा अमेरिका के परमाणु बॉम्बर्स भी चीन के पास ही तैनात कर दिए गए हैं। इस तैयारी का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर चीन के सैनिक हिंदुस्तान से टकराए तो एशिया में महाविनाशक जंग का आगाज हो जाएगा। और इस आगाज के साथ ही परमाणु बमों की बारिश होगी, जिसमें क्षेत्रफल के नजरिए से हिंदुस्तान को डिफेंस सिस्टम बचाएंगे, लेकिन चीन के अलग अलग छोर पर न्यूक्लियर ज्वाला भड़कना तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।